नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में आए हुए हैं यूजीसी नेट की एग्ज़ाम में। और ये प्रश्नोत्तरी न सिर्फ नेट के लिए बल्कि टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर या हिंदी साहित्य से जुड़े जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं उन सब के लिए लाभप्रद होंगे और हिंदी उपन्यास के रिवीजन के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आप इन प्रश्नों का रिवीजन करें, ठीक है। और इनमें से बहुत सारे प्रश्न किसी न किसी रूप में आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पुनः दोहराए भी जा सकते हैं, सीधे सीधी या कुछ हेर फेर के साथ। तो आइए हम आज पाठ करते हैं। आज देखते हैं हिंदी उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। तो पहला प्रश्न लेते हैं, मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है। कौन सा उपन्यास है? तो चंद हसीनों के खतूत, ठीक है। चंद हसीनों के खतूत यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये उपन्यास है। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है, ठीक। पत्रात्मक शैली में लिखा हुआ उपन्यास है और ये किसके द्वारा लिखा गया है? पांडे बेचन शर्मा उग्र के द्वारा। अगला उपन्यास है, अगला प्रश्न है, राही मासूम रजा द्वारा रचित उपन्यास नहीं है। इनमें से कौन सा नहीं है? तो दिल एक सादा कागज़, टोपी शुक्ला, कटराबी आरजू, यह सभी जो है राही मासूम रजा का उपन्यास है, बल्कि समरसेस उनका उपन्यास नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समरसेस राही मासूम रजा का उपन्यास नहीं है, ठीक। राही मासूम रजा का एक और चर्चित उपन्यास है आधा गांव, याद रखना है। अगला आप देखेंगे प्रश्न है, देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास नहीं है। तो देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित कौन सा उपन्यास नहीं है? तो यहाँ 4 उपन्यासों के नाम दिए गए हैं, झूठा सच, तमस, कितने पाकिस्तान, छोटे छोटे महायुद्ध। इनमें से हम देखें झूठा सच जो कि यशपाल का उपन्यास है, तमस जो कि भीष्म साहनी का है, कितने पाकिस्तान जो कि कमलेश्वर का है। तो ये सभी उपन्यास देश विभाजन पर आधारित हैं। छोटे छोटे महायुद्ध देश विभाजन पर आधारित नहीं है। तो 1, 2, 3 यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही उपन्यास देश विभाजन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, विदेशी पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है, कौन सा है? तो यहाँ 4 उपन्यास दिए गए हैं, वे नदियाँ, रुकोगी नहीं राधिका, 7 नदियाँ एक समुद्र और उस शहर तक। इसमें से वे दिन निर्मल वर्मा का उपन्यास है, रुकोगी नहीं राधिका उषा प्रियंबदा का उपन्यास है, 7 नदियाँ एक समुंदर नासिरा शर्मा का उपन्यास है। ये तीनों ही उपन्यास विदेशी पृष्ठभूमि पर लिखे गए हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? किस उपन्यास में रईस साहूकार लाला मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? तो यह उपन्यास है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु, लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित परीक्षा गुरु, ठीक है। यह इसे हिंदी का पहला, अंग्रेजी ढंग पर रचित हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेमचंद्र के उपन्यासों के पात्र कौन कौन से हैं? तो 4 पात्र दिए गए हैं, कृष्णचंद्र, सोफिया, हरिप्रसन्न और गजाधर। इसमें से कृष्णचंद्र, सोफिया और गजाधर प्रेमचंद्र के उपन्यासों में आए हुए पात्र हैं, 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अब अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम बताइए। तो उपन्यास कौन कौन से हैं? दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष और पहला पड़ाव। तो आप देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, दिव्या यशपाल का है, ठीक है। तो इसी प्रकार से दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव उपन्यासों का कालक्रम की दृष्टि से, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से ये क्रम सही है। आप देखिएगा कि इनके ये चारों उपन्यास के लेखक कौन है, इसका नाम आप देखिए, यह भी परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दिव्या सबसे पहले, फिर जहाज का पंछी, फिर अमृत और विष, फिर पहला पड़ाव। अगला ऑप्शन में सुमेलित करना है आपको, पहली सूची में उपन्यास है, दूसरी सूची में उपन्यासों के पात्र हैं। तो अगर देखिए सूरज का 7वां घोड़ा जो है, यह जो है इस उपन्यास का पात्र है मणिक, ठीक है। मैला आंचल उपन्यास का पात्र कौन है? विश्वनाथ, ठीक है। 1 इंच उपन्यास की पात्र है रंजना और तमस उपन्यास का पात्र है नत्थू, ठीक है। तो
देखिए, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास है। मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। एक इंचु मुस्कान ये है राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी द्वारा सम्मिलित रूप से लिखा गया उपन्यास है। एक इंचु मुस्कान और तमस भीष्म साहनी का उपन्यास है। तो यहाँ पात्रों का नाम हम मिला लिए, सूरज का सातवां घोड़ा मणिक, मैला आंचल विश्वनाथ, एक इंच मुस्कान रंजना और तमस से नत्थु। ठीक, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए। ठीक है, 4, 3, 1, 5। अगला हम देखेंगे प्रश्न फिर है आपको, एक तरफ उपन्यास का नाम है सूची 1 में और सूची 2 में विषय दिए गए हैं, यानी किस विषय पर आधारित उपन्यास है। तो अजय की डायरी, अंतराल, बसंती और महाभोज। ठीक है, तो अजय की डायरी जो है वो विश्वविद्यालय की पृष्ठभूमि पर आधारित उपन्यास है। अंतराल जो है स्त्री पुरुष संबंधों की जटिलता पर आधारित उपन्यास है। बसंती जो है महानगरों में बसी गंदी बस्तियों का चित्रण है इस उपन्यास में, और महाभोज समकालीन राजनीतिक परिवेश का चित्रण है। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास का पात्र है। तो विश्वनाथ प्रसाद मैला आंचल का पात्र है। ठीक, यहाँ पे जितने उपन्यास दिख रहे हैं, मैला आंचल, परती परीप कथा, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, ये सारे के चारों उपन्यास किसके हैं, फणीश्वरनाथ रेणु के। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से स्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है। तो किस उपन्यास में है, जुलूस में। ठीक है, जुलूस उपन्यास में भी बिहार के जुलूस उपन्यास की जो विषय वस्तु है क्या है, पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का इसमें चित्रण मिलता है। ये भी भीष्म साहनी का उपन्यास है। ठीक है, तो आप देखेंगे बिहार के पूर्णिया जिले पर आधारित ही उपन्यास हमको देखने को मिलता है मैला आंचल, और जुलूस में भी बिहार का पूर्णिया जिला है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही क्रम लगाना है। उपन्यास कौन कौन से हैं, कठगुलाब, सालमली, आपका बंटी और चितकोबरा। ध्यान रखिएगा, ये सभी उपन्यास जो दिए गए हैं वो महिला उपन्यासकारों, महिला लेखिकाओं द्वारा लिखा गया है। आप देखिएगा इनके लेखिकाएँ कौन कौन हैं। ठीक है, आपका बंटी तो आपको ऐसे ही पता है कि ये मनु भंडारी का है, बाकी सभी का भी आप नाम पता करिएगा। तो क्रम के प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है ये सबसे पहले आ जाएगा आपका बंटी, फिर चितकोबरा, फिर सालमली और फिर कठगुलाब। ठीक है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार ये उपन्यासों का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर बी, आपका बंटी, चितकोबरा, सालमली, कठगुलाब। अगला प्रश्न है, आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो आत्मजयी की कथा वस्तु किस पर आधारित है, कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद नचिकेता प्रसंग पर आधारित है आत्मजयी, जो कि कुंवर नारायण की रचना है। ठीक है, तो कठोपनिषद पर आधारित है ये। ठीक है, अगला है, सोनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है। तो श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है सोनी घाटी की सूरज, और श्रीलाल शुक्ल का एक सर्वाधिक चर्चित उपन्यास कौन सा है, वह है राग दरबारी, व्यंग्यात्मक उपन्यास। ठीक है, इसके बाद आप देखते हैं काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में है। तो काम और राम का द्वंद्व है मानस का हंस उपन्यास पे। तुलसीदास के जीवन पर आधारित उपन्यास है मानस का हंस, जिसमें काम और राम का द्वंद्व दिखता है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित है। और ऐसे ही देखते हैं खंजर नयन उपन्यास भी किस पर आधारित है, सूरदास के जीवन पर आधारित है, और यह उपन्यास भी अमृतलाल नागर द्वारा रचा गया है, लिखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ सुमेलित करने हैं, 2 कॉलम है आपके पास। सूची 1 में उपन्यास है, सूची 2 में उनके राइटर हैं यानी उपन्यासकार हैं। तो मिलन या में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये उपन्यास नहीं है। यहाँ पर थोड़ा देखेंगे कि कह सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटिवश उपन्यास लिखा गया है, जबकि यहाँ पर ये सभी काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, तो मिलन यामिनी जो काव्य रचना है वो हरिवंश राय बच्चन की है। दिल्ली जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। सागर मुद्रा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे की है, और इतने पास अपने शमशेर बहादुर सिंह की। तो ये काव्य रचनाएं और उनके कवि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। मिलन यामिनी, हरिवंश राय बच्चन, दिल्ली रामधारी सिंह दिनकर, सागर मुद्रा
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन गे और इतने पास अपने, ये है शमशेर बहादुर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर डी A5, B4, C3 और D2। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ आपके पात्र दिए गए हैं, दूसरी तरफ उपन्यास दिए गए हैं। तो आप देखिए लाला मदन मोहन जो है किस उपन्यास के पात्र हैं, परीक्षा गुरु के, जो कि श्रीनिवास दास द्वारा रचित उपन्यास है। नाहर सिंह जो है, नाहर सिंह नूतन ब्रह्मचारी के पात्र हैं, जो कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास है। लाला भगवान दास वामा शिक्षक के पात्र हैं और वासुदेव शास्त्री भाग्यवती उपन्यास के पात्र हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जो है उपन्यासकारों को सही जन्म क्रम के अनुसार सही अनुक्रम में लगाना है। तो यहाँ उपन्यासकार कौन कौन से हैं, यशपाल आ जाते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञे और रंगे राघव। तो इसमें सही क्रम क्या है, यशपाल जो हैं सबसे पहले आ जाएंगे, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी, फिर अज्ञे, फिर रंगे राघव। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया। तो डॉक्टर गोपाल राय का ये मानना है कि हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का सर्वप्रथम प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास कौन सा नहीं है। तो यहाँ 4 उपन्यास दिए गए हैं, चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी और दिल्ली का दलाल। ये पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास है। जबकि ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है दिल्ली का कलंक, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दिल्ली का कलंक पांडे बेचन शर्मा उग्र का उपन्यास नहीं है, ये ऋषभ चरण वर्मा का उपन्यास है। ठीक, ऋषभ चरण जैन। अगला प्रश्न है, नट काबिलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित उपन्यास कौन सा है। तो नट काबिलों के जीवन यथार्थ के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करने वाला उपन्यास है कब तक पुकारो। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक तरफ आपको एक सूची में उपन्यास दिए गए हैं, दूसरी सूची में उपन्यास की विषय वस्तु है, आपको इसका मिलान करना है। तो देखिए अपना मोर्चा जो उपन्यास है, ठीक है, अपना मोर्चा उपन्यास छात्र आंदोलन से पर आधारित है। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का बहुत ही चर्चित उपन्यास है। ये रंगमंच और सिनेमा संसार के विषय वस्तु पर आधारित है। दिलोदानिश उपन्यास जो कि किसका है, कृष्णा श्रोवती का उपन्यास है। दिलोदानिश उपन्यास में आपको मुस्लिम संस्कृति की झलक मिलती है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास अनाम दास का पोथा औपनिषदिक आख्यान पर आधारित है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सूची के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण किस उपन्यास में मिलता है। तो कृष्णा श्रोवती का ही उपन्यास है सूरजमुखी अंधेरे में। ठीक है, इसमें कामकुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का चित्रण किस उपन्यास में मिलता है। तो 19वीं शताब्दी के मध्यवर्गीय बनिया समाज के जीवन का चित्रण मिलता है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में। ठीक है, देवरानी जेठानी की कहानी, ये भी हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों में आती है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद्र के उपन्यास पर आधारित है। तो यहाँ पर श्वेत कमल, युगे युगे क्रांति, सूरदास और बंदनी। इसमें से सूरदास जो नाटक है वह प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि पर आधारित है। ठीक है, सूरदास नाटक, क्योंकि रंगभूमि का मुख्य पात्र भी है सूरदास। अगला प्रश्न है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है। तो आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण मिलता है नासिरा शर्मा द्वारा रचित 7 नदियों का एक समंदर नामक उपन्यास में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही क्रम क्या होगा। तो कौन कौन सी उसमें उपन्यास है, परीक्षा गुरु, भाग्यवती, वामा शिक्षक, रानी केतकी की कहानी। अगर हम क्रम लगाते हैं तो सबसे पहले आ जाएगा रानी केतकी की कहानी प्रकाशन वर्ष के अनुसार। सबसे पहले रानी केतकी की कहानी, फिर वामा शिक्षक, फिर भाग्यवती, फिर परीक्षा गुरु। ठीक, अगला प्रश्न है, 2 कॉलम है, पहले कॉलम में पात्र है, दूसरे कॉलम में उपन्यास है। बताना है कौन सा पात्र किस उपन्यास का है। तो हम देखते हैं सलमा जो है अपने अपने अजनबी उपन्यास अज्ञे द्वारा रचित उसकी पात्र है। सलमा अपने अपने अजनबी। ठीक, निर्गुनिया पात्र जो है वो हो जाती है
नाच्यो बहुत गोपाल जो अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास है उसकी पात्र है निर्गुनिया। मणिक मुल्ला जो है पात्र किसका हो जाता है? सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास जो कि धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। सरस्वती किस उपन्यास की पात्र है? यह पतबंधु था जो कि नरेश मेहता का उपन्यास है। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है महाकाल उपन्यास के लेखक कौन है? तो महाकाल उपन्यास के लेखक है अमृतलाल नागर। प्रोबेबली यह इनका पहला उपन्यास भी माना जाता है, एक बार आप क्रॉस चेक करेंगे, शायद इनका पहला उपन्यास है महाकाल अमृतलाल नागर का। अगला प्रश्न देख लेंगे, लास्ट आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रियंवदा के उपन्यासों का सही क्रम क्या है? तो उषा प्रियंवदा के उपन्यास दिए गए हैं 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, अंतर्वशी, शेष यात्रा। इसका सही क्रम क्या होगा प्रकाशन वर्ष के अनुसार? ऑप्शन नंबर सी सही है, 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा और अंतर्वशी, ये इनके उपन्यासों का सही क्रम है। ये चारों उपन्यास उषा प्रियंवदा के हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसी प्रकार से हिंदी उपन्यास पर और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम आगे देखेंगे और साथ ही अन्य नाटक, निबंध, कहानी और हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े सभी महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को हम देखेंगे। साथ ही हिंदी के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट तथ्य भी आपके साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर किए जा रहे हैं। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, तथ्यों को पढ़ते रहिए और चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।